डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं कि अपनी गर्मी संबल में दिखा रहे हैं, अमेरिका को नहीं दिखा पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी गर्मी नहीं निकाल पा रहे, अपनी गर्मी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ पा रहे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनके अंदर इतनी गर्मी है कि जब भी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर गर्मी भरा बयान देते हैं। ऐसा बयान देते हैं कि जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं कहते कि जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाए, क्योंकि उसके लिए विश्व वाले नेता के ऊपर बोलना पड़ेगा। वहां पर योगी आदित्यनाथ के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस के एक कार्यक्रम में जाते हैं और उस आरएसएस के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ कहते हैं, किसको? विपक्ष की ओर इशारा करके कहते हैं, संबल जैसे 10 सच जब सामने आएंगे तो अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। मीर बाकी का जिक्र भी कर डालते हैं योगी आदित्यनाथ। अमेरिका को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ पा रहे। कौन? मोदी जी और योगी जी, कोई भी नहीं। वहां हवा निकल जाती है, मुंह से कुछ भी बोल ही नहीं फूटता। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन घरे आते रहते हैं टैरिफ वॉर पर, और हमारे जो नागरिक थे अवैध प्रवासी उन्हें भी जंजीरों में भेजा, लेकिन ना योगी जी गर्मी दिखा पाए ना मोदी जी गर्मी दिखा पाए। वो अपनी गर्मी कहां दिखा रहे हैं? केवल देश के भीतर अपने घर में गर्मी दिखा रहे हैं। और आपको पता होगा, जो घर में गर्मी दिखाता है तो क्या कहते हैं घर वाले? घर में तो बड़ी गर्मी दिखा रहा है। बाहर वालों को जरा बोल करके बता कैसे बोलता है घर में, कहते हैं ना। उस उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो रोजगार पर आपको ज्यादा बोलते हुए नहीं दिखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बोलते हुए नहीं दिखेंगे, देश की खराब हालत पर बोलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जरूर बोलेंगे जहां से बेनिफिट हो, नागरिकों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, हमारा धर्म खतरे में, हम खतरे में आ गए। हालांकि खतरे में कोई होता नहीं है। खतरे में जब कुर्सी होती है, नेता होते हैं, बड़े बड़े बाबा होते हैं, तो इस तरह का बयान देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कह क्या दिया? योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में ये कहते हैं कि संबल जैसे जब 10 मामले आ जाएंगे तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे आप लोग। मतलब विपक्ष की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं योगी हूं और हर पंथ संप्रदाय का सम्मान करता हूं। कितना बड़ा सम्मान करते हैं ये! जब आज तक के कॉन्क्लेव में जाते हैं तो किस तरीके से एक धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि आपकी जो जुम्मा नमाज है वो तो साल में कई बार आती है, होली एक बार आती है। ऐसा सम्मान करते हैं आप योगी होकर के, ये सम्मान के काबिल है। और वहां पर जो सीईओ है संबल का, अनुज चौधरी, उसका समर्थन करते हैं कि वो तो पहलवान है। पहलवान के लहजे में बोल दिया। ये एक सीएम को शोभा देता है क्या? कल को पहलवान कुछ भी करे। पहलवान तो इस देश में कई आपराधिक मुकदमों में जेल में भी बंद हैं। कई पहलवान हैं जो ओलंपिक अवार्ड जीत करके आए, कई आरोपों में है। तो क्या इससे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? ये योगी आदित्यनाथ को जवाब देना चाहिए। और वहां जो सामने पत्रकार बैठे थे वो भी मूर्ख श्रेणी के थे, पूछ ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए। कह देते कि योगी जी, कई जो पहलवान हैं उन पर आपराधिक मुकदमे हैं, देश के लिए लड़े हैं वो, तो क्या इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? फिर तो वो भी जस्टिफाई हो जाएंगे आपके इस बयान से। लेकिन किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि पत्रकार कम और दलाल ज्यादा है। इसके आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संबल एक तीर्थ रहा है, वहां 68 तीर्थ थे संबल में, और अभी तक केवल 18 ही खोज पाए हम लोग। मतलब जब तक सरकार रहेगी, इनका बुढ़ापा कट जाएगा, इनके और भी आगे आ जाएंगे, तब तक ये खोजते रहेंगे। और वर्तमान पीढ़ी और जनता क्या होगी? भिकमंगी हो जाएगी। अभी 80 करोड़ खा रहे हैं 5 किलो राशन, फिर 100 करोड़ लोग खाएंगे, और ये उसे भी अपनी उपलब्धि बताएंगे कि हम 100 करोड़ को दे रहे हैं, फिर 120 करोड़ को देंगे। ये जनता को समझना चाहिए कि नेता अपनी रोटी सेक रहा है। हम मान रहे थे तीर्थ, करो उस पर काम भैया। आर्थिक रूप से तो मजबूत कर दो हिंदुओं को। हिंदू तो उधार मांग के खर्चा चला रहे हैं, कई लोग एक दूसरे से उधार मांग रहे हैं रोजी रोटी के लिए, उनके पास साधन नहीं है। कम से कम हिंदुत्व की सरकार है तो उन पर आप उनके लिए तो कुछ कीजिए, भले किसी और के लिए ना करें, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। और सुनिए आगे मजेदार बात, और क्या कह रहे हैं आगे। संबल में 56 साल बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। 56 साल बाद। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि इस्लाम का उदय तो 1400 साल पहले हुआ है, और हमारे जो पुराण है उनकी रचना 5000 से 3500 साल पहले हुई थी। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के संबल में आने का भी जिक्र है। ये तथ्य हमारे सामने। उन्होंने मुगल आक्रांताओं के मंदिर तोड़ने की घटनाओं का भी जिक्र कर डाला। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए।
लेकिन जब कोई राजनेता धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने लगे तो उसे हीन भावना से देखना चाहिए, उसे घृणित भावना से देखना चाहिए कि नेता हमारे धर्म का उपयोग अपनी राजनीति के लिए कर रहा है, ना कि हिंदुत्व के भले के लिए कर रहा है। ये यहां पर सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे हमारी राजनीति चलेगी। हम कोई भी पॉजिटिव काम समाज में नहीं कर पाए अब तक, इसीलिए वो पॉजिटिव बात नहीं करते, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। यही कारण है कि हम अमेरिका को आज तक जवाब नहीं दे पाए, लुल्लुपुंज हो गए उसके सामने, और आर्थिक स्थिति में भी हम डामाडोल है। शेयर मार्केट गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपए की हालत बिल्कुल पस्त है। मतलब मुंह छिपाने लायक तो इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए, इन्होंने नहीं छोड़ा देश को मुंह छिपाने लायक। और ये विपक्ष से कह रहे हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे जब संभल का सच सामने आ जाएगा। ये कितनी बताइए बेशर्मी वाली बात है। खुद को शर्म आनी चाहिए कि आपके जो संरक्षण में देश इतने पीछे जा रहा है, मुंह दिखाने लायक आप नहीं छोड़ रहे नागरिकों को और बात कर रहे हैं विपक्ष को। और सुनिए आगे, सीएम योगी कह रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं का गुणगान किए जाने पर जो लोग भारत का खा रहे हैं और इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने डीएनए की जांच कराने की जरूरत है। सीएम योगी ने आगे कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना बंद कर दें, अन्यथा संबल जैसे तथ्य जब सामने आएंगे तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। यहां पर सवाल योगी आदित्यनाथ से भी, आप देश का खा रहे हैं, मोदी जी भी देश का खा रहे हैं, लेकिन देश के नागरिकों का बजा नहीं रहे, बजा कुछ चंद उद्योगपतियों का रहे हैं, वही अमीर होते जा रहे हैं। क्या कारण है कि भारत का आम नागरिक अमीर नहीं हो रहा? इस पर क्या मोदी जी जवाब देंगे, योगी जी जवाब देंगे? क्या कारण है कि अमीर अडानी अंबानी यही होते जा रहे हैं? क्या आपकी पॉलिसी इतनी खराब है? क्या आपका लेवल इतना डाउन है? क्या आप एक आम नागरिक को ऊपर तक नहीं ले जा पा रहे हैं? भारत का नमक तो आप खा रहे हैं, लेकिन बजा किसकी रहे हैं? उद्योगपतियों की। इस पर कोई जवाब देगा क्या? यहां पर इतने सालों बाद भी औरंगजेब का जिक्र हो रहा है, मीर बाकी का जिक्र हो रहा है, जबकि वो कहां से धार गए? ऊपर से देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे कि वाह यार क्या नमूने भरे नेता है इनके देश में, और क्या यहाँ की जनता है जो ऐसे नेता चुन लेती है जो इतिहास पर बात करेगी। वर्तमान में लोग भूखे मर रहे हैं, उन पर कोई जिक्र नहीं है कि इनकी रोटी की व्यवस्था हो जाए, उसके लिए 5 किलो राशन, और जिक्र होगा बड़े बड़े सम्मान गौरव। क्या करेंगे जब वर्तमान में जो बाबा हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा दोस्तों, धर्म की बात हो रही है, बड़े बड़े बाबा हैं, ये क्या कर रहे हैं? माल छाप रहे हैं। कथाओं में क्या छाप रहे हैं? माल। अगर इतने ही बड़े धर्म पर गर्व कर रहे हैं तो फ्री में कर डालें कदा। जैसे हिंदुस्तान की जनता को ये कह रहे हैं कि धर्म के लिए ये झंडा उठाना है, तो ये फ्री में झंडा उठाए ना। ये कथाओं के क्यों 20 लाख 40 लाख ले रहे हैं? चाहे कुमार विश्वास, अनिरुद्धाचार्य जी हो, कितने बड़े बड़े बाबा हैं, कथाओं का पैसा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? धर्म के नाम पर। गौरव करके पेट भर लीजिए ना। इनका सम्मान से पेट नहीं भरेगा, इनको मालूम है न भगवान की पूजा से पेट भरेगा, न गौरव से पेट भरेगा, न सम्मान से पेट भरेगा। पेट भरेगा माल छापने से। और जनता से क्या कह रहे हैं? धर्म के नाम पर आप गर्व कीजिए, आपको आर्थिक स्थिति में हम मजबूती प्रदान नहीं करेंगे। वहां रो रही है जनता। धर्म पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन पेट के लिए व्यवस्था भी होना अलग बात है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या मोदी और योगी की जोड़ी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मुंह दिखाने लायक छोड़ पाएगी? उन पर हमला बोल पाएगी? उन पर अपनी गर्मी दिखा पाएगी? मुंह से कुछ बोल पाएगी? 2 वचन जैसे देश में बोल रहे हैं, विदेश जो विपक्षियों को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के, जितना ये औरंगजेब पर चढ़ रहे हैं, क्या जो उतना डोनाल्ड ट्रंप पर चढ़ पाएंगे? क्या आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें आर्थिक रूप से भी जरूर सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।